हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थी, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपने एग्जाम की तैयारी खूब अच्छे से कर रहे हैं। फ्रेंड्स, पीएसटीसी एग्जाम 2025 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास स्टार्ट हो चुकी है, तो आप सभी जल्दी से आ जाइए और क्लास में जुड़ जाइए। सबसे पहले वेलकम टू आरपी स्टडी में आपका स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको रीजनिंग के क्वेश्चन करा रही हूँ जो कि पीएसटीसी एग्जाम 2025 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास रहने वाली है। तो देखिए, मैं आपको सिर्फ एक आइडिया देने वाली हूँ कि एग्जाम में क्वेश्चन किस किस प्रकार से आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। इसमें दिया गया है कि नीचे दी गई सीरीज में से मेल न खाने वाले अक्षर को चुनो। यानी आपको एक सीरीज दी गई है, इसमें से कौन सा अक्षर है जो मेल नहीं खाता। EFQD, आप मुझे कमेंट में बताइए कि इसका आंसर सही क्या होगा, इसमें कौन सा है जो मेल नहीं खाता। देखिए फ्रेंड्स, जो ई है वो आता है 5 नंबर पे, एफ आता है कितने पे 6 पे, क्यू आता है 17 पे और डी कितने पे आता है 4 पे। तो क्यों इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन सब का क्रम दिख रहा है 4 5 6 का, लेकिन ये क्रम से बाहर है, बाहर क्या बहुत आगे से है, इसलिए क्यों इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया। क्वेश्चन को हमें इसी प्रकार से सोल्व करना होगा, सिर्फ एक लॉजिक समझना है कि क्या लॉजिक है इसके अंदर। अब आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड। किस प्रकार से आएगा, नीचे दिए गए 4 शब्द में से 3 किसी तरह से आपस में मतलब कि समान है जबकि एक भिन्न है, तो उस जो अलग शब्द है उसका हमें पता लगाना है। देखिए, डर, गुस्सा, दया और खेल। तो आपको समझ रहा है आ गया कि इसका आंसर क्या हो सकता है। कमेंट में जल्दी से कर दीजिए इसका आंसर क्या होगा। तो डर, गुस्सा और दया एक मन की भावना है, यानी एक हमारा मतलब इमोशनल है। किसी पे हमें गुस्सा आता है, किसी पे हमें दया आती है, किसी से हमें डर लगता है। लेकिन जो खेल है वो एक अलग है, खेल खेल है, ये सारी मन की भावनाएं हैं। तो ऑप्शन नंबर जो 4 है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। जैसे बीमारी विकृति विज्ञान से संबंध रखती है, उसी प्रकार से ग्रह का संबंध क्या होगा। तो फ्रेंड्स, इस टाइप के क्वेश्चन के लिए आपको थोड़ा सा जनरल नॉलेज होना बहुत जरूरी है। बीमारी के अध्ययन को विकृति विज्ञान या फिर पैथोलॉजी कहा जाता है, उसी प्रकार से ग्रह के अध्ययन को क्या बोलते हैं, खगोल शास्त्र। यानी जो ग्रह के बारे में अध्ययन करते हैं उसको बोला जाएगा खगोल शास्त्र। ये उसी प्रकार से है जैसे बीमारी के अध्ययन को पैथोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। आपको दिया गया है कि सतीश, किशोर, मोहन, अनिल और राजेश 5 मित्र हैं, तो मोहन सबसे लंबा है। ऐसे क्वेश्चन को आप हैंड टू हैंड सोल्व करते रहिए, क्योंकि इतने बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं, आप कितनी बार पढ़ोगे तो भूल जाओगे। हैंड टू हैंड करते रहिए। सतीश, किशोर मतलब 5 मित्र हैं। अब इसमें क्या बताया गया है कि जो मोहन है वो सबसे लंबा है, यानी जो मोहन है इसकी तो बात ही अलग है, ये सबसे लंबा है। किशोर जो सतीश है वो किशोर से नाटा है। नाटा का मतलब होता है छोटा। कि देखो यहाँ पे बताते हैं हम कि जो सतीश है वो किशोर से छोटा है। समझ में आ गया। राजेश मतलब और राजेश से लंबा है। ये जो क्या हो गया, इसमें क्या हो गया, ये जो सतीश है ना ये किशोर से तो छोटा है पर राजेश से लंबा है। अब क्या आ गया, अनिल किशोर से थोड़ा नाटा है। जो अनिल है ना वो किशोर से छोटा है, यानी यहाँ पे आ गया कि परंतु सतीश से बड़ा है। तनिक बड़े का मतलब क्या होता है, बड़ा तो बड़ा ही होगा, तनिक हो चाहे पूरा हो, बड़ा तो बड़ा ही होता है। अनिल है वो किशोर से तो छोटा है परंतु सतीश से लंबा है। अब बताना है कि राजेश से लंबा कौन है और जो अनिल से छोटा है, तो कौन है, सतीश। अनिल से छोटा है और राजेश से बड़ा है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी ने सही आंसर दिया था। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि पानी को आग कहें, आग को हवा कहें, हवा को बादल कहें तथा बादल को आकाश कहें, तो आकाश को जमीन कहें, तो सूर्य कहाँ उगेगा। यानी इस टाइप से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। पानी को आग कह देंगे, आग को हवा कह देंगे, हवा को बादल कह देंगे, बादल को आकाश कह देंगे, आकाश को जमीन कह देंगे, तो सूर्य कहाँ उगेगा। तो बताइए सूर्य कहाँ उगेगा। सूर्य कहाँ उगता है, आकाश में, और आकाश को हम क्या बोल रहे हैं, जमीन। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कमेंट जल्दी से कर दीजिए कि किस किस का आंसर सही था। अब आता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कलाकार, चित्र, सिनेटर। अब देखिए फ्रेंड्स कि चित्र हो गया, कलाकार हो गया, सिनेटर हो गया। तो जो चित्र बनाता है उसको क्या बोलते हैं, कलाकार है। जो मतलब कि चित्र बना रहा है, मतलब कि पेंटर है, वो चित्र बना रहा है। उसी प्रकार से सिनेटर क्या होता है, सिनेटर बोलते हैं राजनीतिज्ञों।
जो मतलब कि जो ना जो सीनेटर के जो मेंबर होते हैं उसको बोलते हैं राजनीतिज्ञ। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कमेंट में बताइए कि किस किसने राइट आंसर किया था इसके अंदर। अब आता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। गीता उत्तर की ओर मतलब कि मुख करके 6 किलोमीटर चलती है। यहाँ हम लिखेंगे जैसे कि देखिए फ्रेंड्स, इसमें एक इम्पोर्टेंट बात बताती हूँ। इस प्रकार के जब दिशा वाले क्वेश्चन आ जाए तो आपके सबसे पहली बात आती है कि आपको दिशा की नॉलेज होनी चाहिए। सेकंड बात है कि आपको लेफ्ट राइट की नॉलेज होनी है। यकीन मानिए अगर आपको ये दोनों चीज पता है ना तो आपका क्वेश्चन इस टाइप में कभी गलत नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि गीता है वो उत्तर, अब उत्तर कहाँ होता है? ऊपर की साइड फ्रेंड्स है ना। तो वो 6 किलोमीटर उत्तर की ओर चलती है, वो यहाँ खड़ी हो गई है। यहाँ से क्या है, बाएं मुड़कर 8 किलोमीटर चलती है। तो बायां इधर होगा कि इधर होगा? इधर होगा फ्रेंड्स। अब वो 8 किलोमीटर चल रही है और यहाँ पहुंच गई। अब वह वहां से मैं बाएं मुड़कर 6, अब यहाँ खड़ी है तो इसका बायां इधर हो जाएगा। अब 6 किलोमीटर चलती है तो इन दोनों की दूरी बतानी है कि दूरी क्या होगी इन दोनों की, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी? 8 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन में सिर्फ आपको दिशा का और लेफ्ट राइट का पता होना चाहिए, बाकी सब तो क्वेश्चन मिनटों में सोल्व हो जाएंगे। अब आता है क्वेश्चन नंबर 9, लुप्त संख्या का पता कीजिए। जैसा कि फ्रेंड्स मैं आपको बता रही हूँ कि आप है ना श्रृंखला वाले क्वेश्चन आते हैं ना, उन सब की तो अच्छे से मतलब प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि एक एग्जाम के अंदर 5 से 6 क्वेश्चन आपको श्रृंखला के ही देखने को मिलेंगे। इसलिए श्रृंखला तो आपका मतलब कि फेवरेट टॉपिक होना चाहिए। इसमें क्या बताया गया है कि देखो फ्रेंड्स, देखो ये 64 आ गया, ये 1 आ गया, ये मतलब कि 1296 आ गया, 484 आ गया, 841 हो गया। अब समझ में आ रहा है कुछ बड़ी बड़ी संख्याएं हैं इसके अंदर, इसमें कौन सा लॉजिक लगाया गया है? तो मुझे तो समझ में आ रहा है कि इसमें स्क्वायर रूट हो रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, 64 किसका होता है? 8 का होता है। 1 का तो 1 ही होता है। अब जो 1296 किसका होता है? 36 का होता है। 841 किसका होता है? 29 का। और 484 कितना हो जाएगा? 22 का। तो यहाँ पे पता करना है यहाँ पे क्या आएगा। एक सेकेंड, ये 8 का हो जाएगा। तो समझ में आ रहा है कि माइनस हो रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, 36 के अंदर से 29 मतलब कि 7 को माइनस करते हैं तो कितना आता है? 29 आ रहा है। 29 में से हम 7 को करेंगे तो 22 आ रहा है। समझ में आ रहा है लॉजिक? अब 22 में से हम 7 को करेंगे तो आएगा 15 का आ जाएगा 225। ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम 15 में से 7 करेंगे तो आ जाएगा 8 का 64 हो रहा है। अगर 8 में से 7 करेंगे तो 1 आ रहा है, यानी ये लॉजिक एकदम सही है। ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर होगा। आप सभी ने आंसर सही सेलेक्ट किया था। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि दी गई श्रृंखला को मतलब कि प्रश्न चिन्ह पर क्या आएगा? 3, 8, 6, 14, 20 आपको बताना है। इसमें देखिए यहाँ पे कितना आ गया? 3 है, 8 है, 6 है, 14 है, यहाँ बताना है, और यहाँ पे 20 है। तो कौन सा लॉजिक लगेगा तो बताना है। श्रृंखला ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब इसमें करके देखते हैं कितने का अंतर आ रहा है? 5 का, मतलब प्लस हो रहा है। इसमें कितने का अंतर आ रहा है? माइनस का। इसमें कितने का अंतर आ रहा है? +8 का। अब इसमें कितना होगा? एक समझ में आई? इसमें +3 हुआ है तो हम इसमें -3 करके देखते हैं क्या होता है। -3 का तो कितना जाएगा? 5। अब 14 में से 5 कटेंगे कितना जाएगा? 9। पर ये सही है गलत चेक तो करना पड़ेगा ना। अब हमें 8 के अंदर भी +3 ऐड करना होगा तो कितना हो जाएगा? 11। अब 9 प्लस करेंगे 11 तो कितना जाएगा? 20। यानी ये लॉजिक सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। सिर्फ लॉजिक लगाना है, इसमें कौन सा लॉजिक लग सकता है, बाकी क्वेश्चन तो मिनटों में सोल्व हो जाएंगे। अब आता है फ्रेंड्स, मैं आपको बताती हूँ जो बीएसटीसी एग्जाम 2025 है इसके लिए सभी विषयों का समावेश, प्रत्येक क्लास के आपको टेस्ट मिलेगा और पिछले 15 सालों के जो पेपर है ना वो भी आपको फ्री में दिए जाएंगे। इस कोर्स को आप परचेज कर लीजिए, जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, राजस्थान जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको मतलब कि कोर्स दिया जाएगा। इसके अंदर आपका समझ सकते हैं कि पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, आपका कोई डाउट नहीं बचेगा। तो आपको इस कोर्स को परचेज करना है, कहाँ से करना होगा? प्ले स्टोर से आरपी स्टडी ऐप को डाउनलोड कीजिए और वहां से आप इसके अच्छे से क्लास ले सकते हैं। इसके साथ ही फ्रेंड्स एक कोर्स और है, बीएसटीसी एग्जाम 2025 गोल्डन टेस्ट सीरीज लॉन्च की गई है, जिसके अंदर टोटल 21 टेस्ट होंगे, 17 टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे और 4 फुल टेस्ट दिए जाएंगे और प्रत्येक टेस्ट के बाद 200 क्वेश्चन मिलेंगे
पूरी व्याख्या सहित, यानी आपको व्याख्या मिल रही है, यानी हर क्वेश्चन के डाउट आपको वहीं की वहीं पे क्लियर किए जा रहे हैं। तो इसे आपको सिर्फ इस ऐप को डाउनलोड करना होगा और इस कोर्स को परचेज करना होगा, सिर्फ इतना सा काम करना है। बाकी आप ये समझ सकते हैं कि आपकी बीएसटीसी में अगर आप इस कोर्स से पढ़ेंगे तो आपका मतलब कि फर्स्ट लिस्ट में ही आपका नंबर आ जाएगा कॉलेज के लिए। अब आते हैं क्वेश्चन अपने क्वेश्चन पे। किस प्रकार से दिया गया क्वेश्चन नंबर 11, 1200 व्यक्तियों का एक समूह है जो कि रेलगाड़ी से यात्रा कर रहा है, जिसमें से कप्तान और सैनिक, यानी जो ये 1200 व्यक्ति हैं इसके अंदर कप्तान और सैनिक हैं, और प्रत्येक मतलब कि 15 सैनिक में एक कप्तान है, और उसमें हमें कप्तान की संख्या बतानी है। तो बताइए फ्रेंड्स, अब देखिए कितने हैं, 1200 तो व्यक्ति हैं, प्लस में 15 कप्तान मतलब सैनिक के ऊपर एक कप्तान, यानी 16 हो गया। अब हमें क्या करना होगा, 1200 के अंदर 16 से हमें भाग देना होगा। इसमें आपको 16 के टेबल आना बहुत जरूरी है, तभी आप इस लॉजिक को समझ पाएंगे। समझ में आया? अब देखिए 16 के पाड़े में 7 पर क्या आता है, 112 कट रहा है, कितना बच गया 8, 16 पंजे 80, 75 से ये कट जाएगा। ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर हो जाएगा। सिर्फ कहना हमें टेबल के बारे में थोड़ा सा नॉलेज होनी चाहिए, आपको सब काटना पीटना आना चाहिए, आप इसको भाग दे के सोल्व कर सकते हैं हर तरीके से। आपके मतलब आपके पास आपका खुद का ऑप्शन है, जिससे आपको अच्छा लगे आपको वो मतलब कि जो ऑप्शन को चूज करना है, बाकी क्वेश्चन मिनटों में सोल्व हो जाएंगे। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन कीजिए तो जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंध करता है जिसे दूसरा पहले से करता है। अब आता है मलेरिया रोग भाला। अब समझ में आ रहा है कि मलेरिया क्या है, एक प्रकार का रोग है, तो भाला क्या होगा, तो भाला क्या है फ्रेंड्स, एक हथियार है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। कमेंट में बताइए किस किस का राइट आंसर था इसके अंदर, कि जो रोग है वो मतलब कि मलेरिया है, उसी प्रकार से भाला क्या है, एक हथियार होगा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, उस संख्या का चयन करें जो निम्न श्रृंखला को कंप्लीट कर रही है। आपको देखिए श्रृंखला आ गई 0, 2, 6, 12, मतलब कि इस श्रृंखला दे दी गई है, आप में कौन सा लॉजिक लग रहा है वो बताना है। तो देखिए फ्रेंड्स, एक चीज समझ में आ रही है, यहाँ पे +2 हुआ, फिर +4 हो गया, फिर +6 हो गया, फिर +8 हो गया, फिर +10 हो गया, फिर प्लस कितना हो गया 12 हो गया, फिर प्लस कितना हो गया 14 हो गया, फिर प्लस कितना हो गया 16 हो गया। अब क्या करना है, हमें +18 ऐड करना है 72 के अंदर, कितना आएगा 19। ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर होगा। सिर्फ हमें देखना है कि कितने का गैप है और क्या कहना चाह रहा है एग्जामिनर, बस। अब आता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, उस विकल्प का चयन करें जो सही रूप से रिक्त स्थान के ऊपर आएगा। अब इसमें बताना है, इसमें जो रिक्त स्थान है इसके ऊपर कौन सा आंसर आएगा। 145 है, 100 है, 65 है, 40 है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें कितने का आ रहा है, माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, 45 का गैप आ रहा है। इसको इसमें माइनस करेंगे तो कितने का आ रहा है फ्रेंड्स, कमेंट करते रहिए। 35 का, इसको इसमें से करेंगे तो कितने का गैप आ रहा है, तो कितना आ रहा है 25 का। एक चीज समझ में आ रही है, -10 हो रहा है, तो मतलब 25 में से 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा 15। तो अब करके देखिए लॉजिक लगता है कि नहीं, तो क्या इतना आ रहा है 25। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिर्फ इस लॉजिक को पकड़ना है कि इसका लॉजिक क्या, इसमें कौन सा तरीका इसमें अपनाया गया है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 15, कितने खिलाड़ी हैं जो केवल एक ही गेम खेलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जो ये त्रिभुजा वाले हैं ये क्या खेलते हैं, कबड्डी खेलते हैं। जो ये ना गोले वाले हैं ये क्रिकेट खेलते हैं, और जो ये है ना चौकोर मतलब कि वर्ग वाले हैं ये फुटबॉल खेलते हैं। तो आपको बताना है कि जो ऐसे कौन कौन से खिलाड़ी हैं जो एक ही खेलते हैं। अब देखिए कबड्डी वाले कितने हैं 58, वर्ग वाले कितने हैं 72, और वर्ग मतलब कितने हैं 80, वृत्त वाले थे कितने हो गए। अब इनका प्लस करना है तो कितना आ जाएगा 210। ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर हो जाएगा। 210 खिलाड़ी इसके अंदर मौजूद होंगे। अब आता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, चक्रवात संबंधित है प्रति चक्रवात से, उसी प्रकार से बाढ़ का संबंध होगा। तो इसमें क्या पूछा है, इसमें उल्टा बता दिया कि चक्रवात का उल्टा क्या होता है प्रति चक्रवात, तो बाढ़ का उल्टा क्या हो जाएगा सूखा। ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, गुंजन अपने वेतन का 70% खर्च कर देती है, यानी 75% है जो वो क्या कर रही है खर्च कर रही है, समझ गए, और 15% वो बचा रही है, यानी 1500 रुपए वो बचा रही है और 75 वो खर्च कर रही है। समझ में आ गया।
अब आप सभी जानते हैं कि कोई भी वैल्यू होती है तो वो 100 की होती है। 100 में से कितने बच गए इसके अंदर? अब 25, देखिए 75 तो वो खर्च कर दिए। अब ये 25 और ये 1500 मतलब कि सेम हो गए ना, कि 25% वो बचा रही है और 1500 रुपए बचा रही है। तो आपको बताना है कि उसका वेतन कितना है। तो इसमें क्या लॉजिक लगाया गया है, इसे मतलब कि ना थोड़ा बहुत ना कि ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना कि परसेंटेज वाले, ये भी रीजनिंग के एग्जाम में पूछ लेते हैं बीएसटीसी एग्जाम के अंदर। तो थोड़ी बहुत आपको मैथ की कैलकुलेशन भी आनी चाहिए। समझ में आया? तो देखिए फ्रेंड्स क्या हो रहा है कि देखिए 25 ये बचा रही है, 1500 ये बचा रही है। तो हमें क्या करना होगा, 25/100 कितना हो जाएगा, 4 से कितना हो जाएगा, अभी 1500 आएगा यहाँ पर, 15 चौका 60 यानी 6000 रुपए वो बचा रही है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, रिक्त स्थान को भरो। ये बात मैंने आपको पहले ही बताई है और अब भी बता रही हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चन के लिए सबसे इजी मेथड यही है कि आपको इनकी मतलब कि नंबर पता होना चाहिए कि कौन सा कितने नंबर पे आता है। तो बताइए फ्रेंड्स कि कौन सा एस कितने नंबर पे आता है, कमेंट में जल्दी से कर दीजिए कि जो एस है वो कितने नंबर पे आता है। तो फ्रेंड्स एस आता है 19 के ऊपर। टी कितने पे आता है, 20 पे, ये 21 पे, अब ये 23 पे है, तो यानी 22 वाला वर्ड आएगा। तो वी कितने पे आता है, 22 पे, यानी जो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए इसमें क्या आ रहा है, 3 4 5 6 7 8 9 10, 9 10 पे आता है आई जे, और 11 12, यानी दो तरीके से आप एक क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। सिर्फ आपको ये लगाना है कि आप है ना, मैं कौन सा लॉजिक लगा रही हूँ, सिर्फ हमें आंसर से मतलब है, सिर्फ हमें आंसर चाहिए, क्या आंसर होगा इसके अंदर। अब आता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यदि प्लस का आंसर मल्टीप्लाई हो जाए और माइनस का हो जाए भाग से, तो इस श्रृंखला को कंप्लीट कीजिए, इसका मतलब कि क्या होगा। तो ऐसे कैलकुलेशन वाले सवाल भी आते हैं। लेकिन फ्रेंड्स देखिए मैं आपको एक बात बताती हूँ, अगर 1 1 की सीरीज में इस टाइप से क्वेश्चन आ जाए तो आपका आंसर 1 ही होगा। क्यों? क्योंकि अगर एक को एक से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी एक ही आएगा, एक का एक में भाग देंगे तो भी एक ही आएगा, तो इसका आंसर एक ही होगा। लेकिन अगर ऐसे 2 2 5 5 की वैल्यू आ जाए तो वैल्यू बढ़ जाएगी, तो ये लॉजिक वहां नहीं चलेगा, सिर्फ यहाँ चलेगा। इससे भी कहना एक बेसिक ट्रिक हो जाती है। अब आता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दिए गए विकल्प में से वह शब्द चुनिए जो कि मतलब कि अक्षरों में प्रयोग करके नहीं बन सकता। तो देखिए फ्रेंड्स आपको यहाँ पे 4 वर्ड दिए गए हैं, तो आप मुझे कमेंट में बताइए कि ऐसा कौन सा वर्ड है जो अक्षर का यूज करके नहीं बन सकता। तो सीधी सी बात है, ऑप्शन नंबर सेकंड ही है जो यूज करके नहीं बन सकता, क्योंकि डब्लू कहीं पर भी नहीं है, डब्लू का यूज करके हम नहीं बना सकते। इसलिए ये बना सकते हैं, ये भी बना सकते हैं, ये भी, पर ऑप्शन नंबर बी का यूज करके हम नहीं बना सकते। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि आप इसके मतलब कि इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। आपको अगर अपने मतलब कि बीएसटीसी एग्जाम की जो तैयारी एकदम नंबर 1 अच्छे से करनी है ना, तो आपको इस कोर्स को परचेज जरूर करना चाहिए। लिंक आपको मतलब इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आपको इसको डाउनलोड करना है और अपनी क्लास को अच्छे से शानदार तरीके से स्टार्ट करनी है। और टेस्ट सीरीज को भी आप परचेज कर सकते हैं। इसमें क्या होगा कि ना आप अपनी तैयारी को जांच सकते हैं कि आपने कितना मतलब कितना पढ़ा है, कितना नहीं पढ़ा है। तो टेस्ट सीरीज बहुत अच्छा ऑप्शन है अपने आप को जांचने का कि हमें क्या आता है क्या नहीं आता। इसमें आप अपनी एक्यूरेसी निकाल सकते हो कि आप कितने क्वेश्चन को सोल्व करने में कितना टाइम लेते हैं। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, महाविद्यालय विद्यार्थी से संबंध है उसी प्रकार से अस्पताल से संबंध होगा। तो बताइए कि जो कॉलेज होता है उसके अंदर स्टूडेंट किस लिए जाता है, तो कॉलेज में हम किस लिए पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, तो उसी प्रकार से अस्पताल के अंदर रोगी जाता है, किस लिए, अपना इलाज कराने के लिए। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, रोगी जाएगा अपना इलाज को कंप्लीट कराने के लिए, ठीक कराने के लिए। अब आता है क्वेश्चन नंबर 22, श्रृंखला वाले। तो आपको बताना है इसके अंदर कौन सी सीरीज है, गलत है, आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आपको बताना है कि इसके अंदर कौन सा लॉजिक, तुरंत कमेंट कर दीजिए कि इसके अंदर कौन सा लॉजिक लगाया गया है। 5 सेकंड का आपके पास टाइम है, तो बताइए कि इसमें कौन सा लॉजिक लगाया गया है। 4 है, 8 है, 24 है, 72 है, 480, 2860 है, 2000 मतलब 20160 है। तो आपको बताना है इसमें कौन सा लॉजिक लगाया गया है। तो देखिए फ्रेंड्स मुझे एक चीज समझ में आ रही है कि इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 दूनी 8, इसको 3 से किया 8 दिया 24। अब 24 को 4 से करेंगे तो कितना आंसर आएगा, तुरंत कमेंट में कर दीजिए कि हम 24 को 4 से करेंगे तो क्या आएगा। इसमें आना चाहिए 96 पर आ रहा है 72।
अब हमें आगे चेक करना होगा कि हमारा लॉजिक सही है कि नहीं। अब गलत है तो हमें क्या करना होगा, 96 के अंदर हमें 5 से करना होगा, तो कम 5 से करेंगे तो कितना आएगा 480। मतलब कि जो 72 वाली वैल्यू है ये गलत है, ऑप्शन नंबर 4 है इसका गलत है, बाकी सारे इसके ऑप्शन सही है। क्लियर हुआ। हमें इसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए आपको मतलब कि श्रृंखला ही दी गई है, इसमें आपको कंप्लीट करना होगा 4 5 20 9 6 7 42 13 7 8 15। तो आपको बताना है इसमें कौन सा लॉजिक लगाया गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, 4 और 5 को प्लस करते हैं तो 9 आते हैं, और 4 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 20 आते हैं। 6 और 7 को जोड़ेंगे तो 13 आएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 आएंगे। 7 और 8 को जोड़ेंगे तो 15 आएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 आएंगे। 7 8 56। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। गोली पिस्तौल धुआं, जिस प्रकार से गोली पिस्तौल से निकलती है उसी प्रकार से धुआं कहां से निकलता है। तो धुआं कहां से निकलता है फ्रेंड्स, बताइए कि धुआं कहां से निकलेगा। तो धुआं आग से निकलता है। समझ में आया। ऑप्शन नंबर जो बी है एकदम राइट आंसर होगा। जिस प्रकार से गोली पिस्तौल से निकलती है उसी प्रकार से धुआं होगा। जब बिना आग के धुआं कैसे होगा, तो धुआं आग से निकलेगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बताइए फ्रेंड्स, आपको ये क्लास कैसी लगी, अपना फीडबैक शेयर कीजिए। यानी कुछ डाउट होता है तो उसे जरूर पूछिएगा। थैंक यू। लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास के साथ।